स्वागत है आपका फिर से आपके अपने YouTube चैनल SRT टेकन पर। साथियों, कई साथियों के सामने ये दिक्कत आ रही है कि उनका जो DA एरियर है वो किसी कारण से ऑटो प्रोसेस नहीं हुआ और अब वे साथी अपना उस ग्रुप का बिल मैनुअली प्रोसेस करा रहे हैं। तो उनके सामने समस्या ये आ रही है कि जो जीपीएफ के कार्मिक हैं उनका तो डीए एरियर प्रोसेस हो रहा है। रिपोर्ट जब डाउनलोड करते हैं तो उनमें उनको जो जीपीएफ कार्मिक हैं उनका डीए प्रोसेस हुआ ही मिलता है। जो एनपीएस कार्मिक है उनका डीए प्रोसेस नहीं होता है। प्रोसेस करते समय कार्मिक का नाम है वो भी सिलेक्ट किया जाता है, प्रोसेस भी किया जाता है, लेकिन जब रिपोर्ट जनरेट करके देखते हैं तो रिपोर्ट कुछ इस तरह से आती है जैसे जो जीपीएफ कार्मिक हैं उनका ही जो डीए है वो प्रोसेस होता है। एनपीएस के जितने भी कार्मिक उस ग्रुप में हैं उसका डीए एरियर है वो प्रोसेस नहीं होता है। तो आज के इस वीडियो में हम इसी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहें और प्रक्रिया को अच्छे से समझें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको अपना वेब मैनेजर है वो ओपन कर लेना है। उसके बाद में जो प्रक्रिया आपको पहले करनी है बिल अलोकेशन वाली, वो बिल प्रोसेसिंग में जाकर के बिल अलोकेशन आप जैसे करते आ रहे हैं वैसे डीए का जो बिल है वो आप अलोकेशन कर लें। उसके बाद में आपको जाना है डीए प्रिपरेशन में, और डीए प्रिपरेशन में दो ऑप्शन आपको मिलेंगे, डीए एरियर अपडेशन और डीए एरियर। तो सिंपली आपको डीए एरियर के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ से मंथ और ईयर को सेलेक्ट करके बिल का नेम जिसका आप बिल मैनुअल प्रोसेस करा रहे हैं उसको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में बिल नंबर जो आपने दिए हैं वो सिलेक्ट कर लेने हैं। पे कमीशन आपको 7 थे सेलेक्ट कर लेना है, और जो डीए रेट का ऑर्डर है वो 31% वाला लास्ट में दिया हुआ उसको आप सेलेक्ट कर लें। उसके बाद में डीए डिटेल्स में आपको ईयर 2021 है वो सेलेक्ट करना है, और मंथ है जुलाई से सितंबर तक का आपको बनाना है तो जुलाई यहाँ सेलेक्ट कर लें और यहाँ आप सितंबर सेलेक्ट कर लें। अब आपको यहाँ शो डाटा है उसके ऊपर क्लिक करना है। तो आपके उस ग्रुप के जितने एम्प्लॉइज हैं उनके नेम यहाँ आपको शो हो जाएंगे, और इस तरफ आपके ऑप्शन दिए हुए हैं केस, जीपीएफ और ईसीपीएनएफ। यहाँ आपके जुलाई, अगस्त और सितंबर में टिक है। अब आप इंडिविजुअल यानी किसी एक कार्मिक का या दो कार्मिक का अगर डीए प्रोसेस नहीं हुआ है तो आप इंडिविजुअल इनमें से उन कार्मिकों के नाम सेलेक्ट कर सकते हैं जिनका डीए एरियर प्रोसेस नहीं हुआ है, और पूरे ग्रुप का अगर डीए एरियर प्रोसेस नहीं हुआ है तो आप इन सभी कर्मचारियों को सिलेक्ट कर सकते हैं जिन जिन का आपको डीए एरियर प्रोसेस कराना है, और उसके बाद में प्रोसेस डीए है उसके ऊपर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप ऐसे प्रोसेस करेंगे तो सिंपली आपका इस तरह का एरियर है वो प्रोसेस होगा। यानी जीपीएफ के कार्मिक हैं वो तो प्रोसेस हो जाएंगे, लेकिन एनपीएस के कार्मिकों का डीए एरियर प्रोसेस नहीं होगा। तो इसके लिए आपको ध्यान में रखना है कि डीए प्रोसेस कराते समय ये जो जुलाई, अगस्त और सितंबर वाले हैं यहाँ तीनों जो चेकबॉक्स हैं उनको अनचेक कर देना है, यानी किसी में भी आपको टिक नहीं करना है, और ऑल के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। तो ये सारे एम्प्लॉइज हैं वो सिलेक्ट हो जाएंगे। उसके बाद में आपको डीए प्रोसेस करा देना है। ठीक है, इतना कराने के बाद में आपको रिपोर्ट जनरेट करके देखनी है। रिपोर्ट्स टैब में जाकर के डीए रिपोर्ट्स है उसमें ऑल डीए रिपोर्ट में जाकर के आपको इनर शीट है वो डाउनलोड करनी है। तो जैसे ही आप इनर शीट डाउनलोड करेंगे इसमें जो कार्मिक है उनके सबके नाम आपको यहाँ शो हो जाएंगे, लेकिन यहाँ आपको इस तरह से दिखाई देगा, सभी के नाम आ जाएंगे आपके, और ये बेसिक डिटेल वगैरह है वो आ जाएगी, लेकिन यहाँ डिडक्शन है वो किसी का भी शो नहीं होगा। या तो इस तरह की रिपोर्ट है वो जनरेट होगी या फिर इस तरह की रिपोर्ट जनरेट होगी। यानी जो जीपीएफ वाले कार्मिक हैं उनका तो यहाँ डीए है वो प्रोसेस मिलेगा, लेकिन जो अन्य कार्मिक हैं उनके न तो यहाँ
जो डिडक्शंस है, अलाउंस है, वो ऐड होंगे और नई डिडक्शन ऐड होंगे। इस तरह से खाली रिपोर्ट केवल उनके नाम यहाँ आपको शो होंगे। तो अब इस स्थिति में आपको क्या करना है, तो इस स्थिति में आपको बिल प्रिपरेशन में जाना है। आपको बिल प्रोसेसिंग वाले टैब में डीए प्रिपरेशन वाले टैब में जाकर के डीए एरियर अपडेशन वाले ऑप्शन को आपको चूज करना है। उसके बाद में मंथ और ईयर सेलेक्ट करने के बाद में बिल ग्रुप नेम है वो आपको सेलेक्ट करना है और बिल नंबर आपको सेलेक्ट कर लेना है। अब यहाँ देखिए जिन जिन कार्मिकों के नाम यहाँ ऐड नहीं हुए, अब मैंने यहाँ पहले ये ऐड कर लिए थे इसलिए यहाँ नाम है वो यहाँ शो हो रहे हैं। यहाँ केवल है आपको जीपीएफ वाले कार्मिक हैं उनके नाम शो होंगे, एनपीएस वाले कार्मिक हैं उनके नाम शो नहीं होंगे। तो उस स्थिति में आपको यहाँ से ऐड एम्प्लॉय कर लेना है। ठीक है, ऐड एम्प्लॉय करते ही उस ग्रुप की लिस्ट है वो आपके सामने, उस एम्प्लॉय की लिस्ट आपको यहाँ सेलेक्ट मिल जाएगी। एक एक करके आपको ऐड करना है। जैसे ही आप ऐड करेंगे तो पॉपअप मैसेज आपके सामने आएगा, एम्प्लॉय नॉट एडेड, इस तरह का आएगा। लेकिन आप जैसे ही एग्जिट होकर के दोबारा देखेंगे तो वो कार्मिक है वो आपके इस ग्रुप, इस बिल में ऐड हो जाएगा, उसका नाम दोबारा से उस लिस्ट में शो नहीं होगा। तो इस तरह से आपको एक एक करके सभी कार्मिकों के नाम ऐड कर लेने हैं। उसके बाद में आपको रिपोर्ट है वो फिर से जनरेट करके देखनी है। ठीक है, अगर एम्प्लॉय के नाम नहीं है उस स्थिति में आपको ये काम करना है। और अगर एम्प्लॉयज के सबके नाम आ गए लेकिन डिडक्शन और अलाउंस उसमें ऐड नहीं है, इस तरह की खाली लिस्ट आपको मिल रही है इनर शीट में, आगे अलाउंस और डिडक्शन है वो खाली मिल रहे हैं, उस स्थिति में आपको क्या करना है, ये बिल प्रोसेसिंग वाला टैब है उसमें डीए प्रिपरेशन वाले टैब में आपको जो डीए एरियर अपडेशन है उसी को आपको सेलेक्ट करना है। और जिन कर्मचारियों के डिडक्शंस और अलाउंस ऐड नहीं हो रखे हैं उन कार्मिकों को एक एक सेलेक्ट करके उनके अलाउंस और डिडक्शन है वो ऐड करने हैं। अगर इस से आपकी समस्या का समाधान हो जाए तो ठीक है, रिपोर्ट जनरेट करके आपको देखनी है। और फिर भी आपके एम्प्लॉयज हैं उनका डीए एरियर प्रोसेस नहीं हो रहा है तो आप उस बिल को एक बार डिलीट कर दें। ऑथोराइजेशन में जाकर के जो डिलीट बिल दिया हुआ है यहां जाकर के उस बिल को एक बार डिलीट कर दें और पुनः से आप बिल एलोकेशन करें उसी ग्रुप के लिए। और फिर आप डीए प्रिपरेशन में जाकर के उनका डीए एरियर है वो सभी एम्प्लॉयज को सिलेक्ट करते हुए प्रोसेस कराएं और उसके बाद में रिपोर्ट जनरेट करके देखें। अगर फिर भी ये रिपोर्ट है वो सही नहीं हो रही है, आपके सभी कार्मिक उसमें नहीं आ रहे हैं, डिडक्शंस और अलाउंस इसमें नहीं आ रहे हैं, तो आपको क्या करना है, वही अपडेशन में जाकर के दोबारा अपडेशन करना है। तो फिर आपके सामने इस तरह की, यानी डिलीट बिल करके दोबारा प्रोसेस कराएंगे तो सबके अलाउंस तो यहाँ आ जाएंगे। इस तरह से देखिए अलाउंस है वो सभी ऐड हो जाएंगे लेकिन डिडक्शन वाला जो कॉलम है वो अभी भी आपको खाली मिलेगा। और ग्रॉस जो अमाउंट आ रहा है वो नेट पेएबल होगा। लेकिन यहाँ आपको बता दें कि जो डीए एरियर वाला जो बिल है उसमें नेट पेएबल किसी को भी नहीं है, यानी जो जीपीएफ कार्मिक है उनका तो 100% जो डीए एरियर है वो जीपीएफ अकाउंट में ऐड होगा, जमा होगा। और जो एनपीएस कार्मिक है उनका 10% डीए एरियर है वो तो उसमें एनपीएस अकाउंट यानी जो प्राण नंबर है उसमें जमा होगा। और जो 90% डीए एरियर है वो जीपीएफ 2004 नाम से जो नया अकाउंट बनाया गया है, क्रिएट किया गया है, उसमें जमा किया जाएगा। तो आप डिडक्शन ऐड करते समय भी इस बात का आपको ध्यान में रखना है। यहां जैसे देखिए मैं आपको करके बता देता हूं। यहां जैसे मान लिया इस कार्मिक, ये कार्मिक है वो एनपीएस का है, तो यहाँ इनके देखिए अलाउंस है वो यहाँ ऐड है लेकिन डिडक्शन यहाँ ऐड नहीं है। तो ऐड डिडक्शन के ऊपर आप क्लिक करें और उसके बाद में यहाँ से आप डिडक्शन सबसे पहले करेंगे एनपीएस और इसमें आप मंथ सेलेक्ट कर लें। जैसे जुलाई के लिए कर रहे हैं तो जुलाई और ये 2021। अब यहाँ देखिए 1074 उनका डीए एरियर है टोटल,
तो 1074 का 10% का मतलब हो गया 107 रुपये। 107 रुपये है वो तो इनके एनपीएस अकाउंट में जमा किए जाएंगे। तो ये एनपीएस है 10% यहाँ ऐड हो गई। अब इसी तरह से बच गया, उसको आपको क्या करना है, अब इसमें से 107 है वो कम कर देंगे तो 900 हो जाएंगे आपके 67। तो 967 है वो आपको जीपीएफ 2004 वाला जो अकाउंट है उसमें ऐड करने हैं। चलिए मैं इसको भी ऐड करके बता देता हूं। यहाँ आपको डिडक्शन है वो जीपीएफ 2004 सेलेक्ट करना है और मंथ वही जुलाई के लिए कर रहे हैं आप, तो जुलाई और ये 2021। अब यहाँ आपको 967 रुपये जीपीएफ 2004 अकाउंट के लिए ऐड कर देने हैं। तो ये डिडक्शन एडेड सक्सेसफुली। अब यहाँ देखिए इनका जो अलाउंस है वो 1074 हो गया और डिडक्शन है वो भी 1074 हो जाएगा। 7 7 14 असल की 1 6 और 1 7 और 9 और 1 10 यानी 1074। इसी तरह से जुलाई महीने का हमने ऐड किया, इसी तरह से अगस्त में आपको ये दोनों डिडक्शन है वो सेम ऐड करनी है और सितंबर में भी सेम ऐड करनी है। ठीक है, इतना प्रत्येक जो एनपीएस कार्मिक हैं उनके इसी तरह से डिडक्शंस हैं वो ऐड करने हैं और उसके बाद में आपको रिपोर्ट जनरेट करके देखनी है। तो आपकी रिपोर्ट है वो एकदम सही से बन जाएगी। इसके लिए आपको जो डीए एरियर डिफरेंस शीट है वो अलग से तैयार कर लेनी है ताकि किसी तरह की कोई गलती नहीं हो। और डॉक्यूमेंट जो अपलोड है यहाँ ऑथराइजेशन में डॉक्यूमेंट अपलोड है उसमें आपको ये डिफरेंस शीट है वो भी अपलोड कर देनी है। और जो डीए का जो एरियर का ऑर्डर है जो 26 या 27 अक्टूबर को जारी हुआ था वो भी आपको यहाँ अपलोड कर देना है। और उसके बाद में आपको बिल प्रोसेस होने के बाद में रिपोर्ट आपकी सही जनरेट हो जाए तो डीडीओ को बिल को है वो डीडीओ फॉरवर्ड करना है। और डीडीओ फॉरवर्ड करने के बाद में आपको डीएससी के माध्यम से डिजिटल साइन करने हैं और साइन रिपोर्ट जनरेट करनी है। उसके बाद में बिल को ट्रेजरी फॉरवर्ड कर देना है। तो इस तरह से आपकी ये समस्या है वो दूर हो जाएगी। आशा है आपको प्रक्रिया पूरी अच्छे से समझ में आ गई होगी। वीडियो आपको पसंद आया है तो इसको लाइक कर दीजिए, अपने अन्य साथियों को भी शेयर करें जिनके सामने भी ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो वे भी अपने डीए एरियर का बिल है वो बना सकें आसानी से। अगर फिर भी इस बिल को बनाने में आपके सामने कोई परेशानी आ रही है, कोई प्रॉब्लम्स आ रही है, तो कमेंट बॉक्स में लेकर के अवश्य बताएं। आपकी उस समस्या का भी निवारण है वो किया जाएगा। अगले वीडियो की सूचना प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ में नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।